सीएम अशोक गहलोत के विजन 2030 डॉक्यूमेंट के लिए अब तक 3,14,66,312 सुझाव आए हैं। ये सुझाव विषय विशेषज्ञों ने नहीं बल्कि प्रदेश के आम जनों ने दिए हैं। आम आदमी को फ्री की दो ही चीजें दीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। पब्लिक का कहना है कि मनरेगा पर भारी पैसा लग रहा है, इसका मॉडल बदलिए, चीन की तरह कीजिए। घरों में कच्चा माल, मशीनरी दिलाइए, इलेक्ट्रिक आइटम और अन्य प्रोडक्ट बनवाइए, सरकार उन्हें खरीदे और बाजार में बिकवाए। राज्य की आय बढ़ेगी, बेरोजगार को साधन मिलेगा। विपक्ष भले ही इस तरह के डॉक्यूमेंट पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन गहलोत का मानना है कि ऐसा ब्लूप्रिंट बनाना ऐतिहासिक पहल है। हालांकि प्रथम दृष्टया आंकड़ा अविश्वसनीय लगता है, लेकिन सरकार ने सभी विभाग, मल्टीपल टीमें, ऑनलाइन ऑफलाइन सर्वे, हर पंचायत ग्राम सभाएं, हर सरकारी स्कूल में प्रतियोगिताएं समेत ऐसा कोई माध्यम नहीं छोड़ा जिसके जरिए सुझाव न लिया हो। एक आकलन के मुताबिक करीब 4.8 लाख लोगों ने या 4,80,000 लोगों ने सर्वे करवाने में हिस्सेदारी की है और प्रदेश की जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है, इसे समझने के लिए इन सुझावों का अध्ययन किया गया है। लोगों ने कहा कि सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन देश में भी अच्छा काम हो रहा है। एक व्यक्ति ने लिखा, सरकार की योजनाएं मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों के लिए उपयोगी हैं, लेकिन सरकार को फ्री की दो ही स्कीम चलानी चाहिए, शिक्षा और चिकित्सा। इसके बाद स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर औद्योगिक इकाइयां विकसित करनी चाहिए। एक अन्य सुझाव आया, महिलाओं को मोबाइल देना गलत नहीं है, लेकिन सरकार कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए हर स्कूल में डिजिटल बोर्ड उपलब्ध करवाकर ऑनलाइन क्लास की सुविधा दिलवा सकती है। शिक्षकों को भारी कमी है, ऐसे में कोर्सेस समय पर पूरे नहीं हो पाते हैं। करीब 3 लाख कार्मिकों ने मोबाइल ऐप से फील्ड में सर्वे किया। करीब 11,000 ग्राम विकास अधिकारियों ने पंचायतों से सुझाव इकट्ठे किए। 20,000 विद्यालयों के शिक्षकों ने निबंधों का अध्ययन किया। राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों के 2 से 2,500 अधिकारियों कर्मचारियों ने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सुझावों में से उपयोगी सुझाव छांटे। अब आपको विजन 2030 डॉक्यूमेंट में सामने आई अहम बातें सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। ये बातें जनता ने मुख्यमंत्री को कही है। पूरा सिस्टम कैशलेस हो, नौकरशाह नेता घूस न ले पाएं, ठेकेदारों के काम व मटेरियल की न्यूनतम 5 साल की गारंटी लें, शिकायत पर सदा के लिए ब्लैकलिस्ट करें, भ्रष्टाचार मामलों में अभियोजन स्वीकृति की बाध्यता खत्म हो, तय समय में केस चलें, घूसखोर नौकरशाहों को केस चलने तक वेतन 25% ही मिले, भ्रष्ट नेता हटाए जाएं, खाद सब्सिडी सीधे किसान के खाते में आए, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन खा जाते हैं। आपकी योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन पुलिस का रवैया ठीक नहीं है, पुलिस फरियादी की सुने, एमएलए के दबाव में ना आए। नौकरशाहों को 3 वर्ष से अधिक एक जगह न रखें, बदलते रहें ताकि कार्यकुशलता बढ़े, पारदर्शिता आए। संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए, नकल माफिया पर नकेल लगाई जाए, परीक्षाओं में भ्रष्टाचार खत्म हो, वक्त पर रिजल्ट आए, भर्तियां हों, आत्मनिर्भर बनाने की योजनाओं पर ध्यान दिया जाए, युवा बोर्ड में करियर प्लेसमेंट सेल बनाएं, 5वीं कक्षा से कृषि पढ़ाएं, व्यावसायिक शिक्षा दें, सरकारी विभागों संस्थाओं का कंसोलिडेशन, रैशनलाइजेशन हो ताकि उपलब्ध संसाधनों का पूरा उपयोग हो, राजस्व कानूनों और नियमों का सरलीकरण हो, सुशासन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो, गारंटीड सर्विस डिलीवरी एवं जवाबदेही और गारंटीशुदा सेवा प्रदायगी एवं जवाबदेही विधेयक पारित किया जाए। तमिलनाडु और कर्नाटक की तरह आईटी सेक्टर डेवलप किया जाए, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए, यूपी की तरह श्रमिकों को न्यूनतम 5,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाए, शिक्षा व्यवस्था दिल्ली की तरह हो, वित्तीय प्रबंधन, गैस, डीजल, पेट्रोल की दरें कम की जाए, सड़कें 30 वर्षों के ट्रैफिक दबाव के मद्देनजर बने, ग्रीन बेल्ट योजना में 1400 किलोमीटर लंबी 20 किलोमीटर चौड़ी वृक्षों की दीवार बने ताकि रेगिस्तान सीमित रहें, वर्षा अच्छी हो। पुलिस गरीबों के साथ न्याय नहीं कर रही है, ज़्यादातर थानेदार जेब भरने में लगे हैं, इस पर लगाम लगाएं। अशोक गहलोत ने कहा कि हमारा भरोसा जन सहभागिता आधारित विकास पर रहा है, जनता से सुझाव लेना इसी सोच का परिणाम है। 5 साल में प्रदेश अभूतपूर्व प्रगति कर मजबूत बना है। 2030 तक सबसे प्रगतिशील राज्य राजस्थान बन जाएगा। हालांकि ये बहुत ही शानदार प्रयास है। इस तरह के प्रयास सिर्फ चुनाव के पहले नहीं, यूँ भी राज्यों में होते रहना चाहिए और अलग अलग जगह से सैंपल मिल रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक सर्वे नहीं हो रहा है, निबंधों के आधार पर भी जांच पड़ताल की जा रही, पंचायतों में जाकर भी बात की जा रही है। तो इससे बहुत लोगों का, यानी कई बार ये होता है कि सैंपल साइज़ ठीक से नहीं बन पाते हैं तो सही सोच नहीं आ पाती है, लेकिन यहाँ विस्तार से सुझाव भी आ रहे हैं, लोगों की बातें भी आ रही हैं। और जब विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो इसके लिए और ज़्यादा व्यापक प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन ये प्रयास सचमुच में काबिल तारीफ़ है। हाँ, ये सिर्फ चुनाव तक सीमित ना रहे, जो विजन है, जो सुझाव आ रहे हैं, जनता अपनी जो चुनौतियां और समस्याएं बताती है उस पर गंभीरता से विचार करते हुए उनमें सुधार भी लाया जाना चाहिए।